एक गर्मी की शाम शर्मा परिवार ने दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर पहाड़ों की ओर कैंपिंग ट्रिप का प्लान बनाया। परिवार में माता पिता सुनील और राधा और उनके 2 बच्चे, बेटी आस्था और बेटा आदित्य थे। यह उनका पहला कैंपिंग अनुभव था और वे इसे लेकर बेहद उत्साहित थे। पहाड़ों में पहुंचने के बाद उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना जहां एक छोटी नदी बहती थी। उन्होंने अपना तंबू लगाया और चारों ओर के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने लगे। बच्चों ने जंगल में खेलने का मन बनाया और माता पिता भी उनके साथ हो लिए। शाम के समय जब वे नदी के पास टहल रहे थे, आदित्य अचानक फिसलकर नदी में गिर गया। नदी की धारा तेज थी और अंधेरा गहराने लगा था। सुनील ने बिना समय गंवाए नदी में छलांग लगा दी ताकि अपने बेटे को बचा सके। लेकिन जैसे ही सुनील ने नदी में छलांग लगाई, आदित्य ने खुद को किसी तरह सतह पर तैरते हुए पाया, लेकिन सुनील कहीं नहीं दिख रहा था। राधा ने आदित्य को बाहर निकाला, लेकिन जब उसने अपने बेटे को गले लगाने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि आदित्य का शरीर कुछ अलग है। आदित्य का चेहरा अजीब लग रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राधा ने जब आदित्य के गीले शरीर को छुआ तो उसके हाथ जलने लगे। वह चौंक गई और डर के मारे पीछे हट गई। राधा ने सोचा कि यह उसका बेटा नहीं हो सकता। उसने आदित्य से पूछा, आदित्य, तुम ठीक हो? तुम्हारे पापा कहां हैं? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आस्था भी डर गई और रोने लगी। राधा ने किसी तरह अपने जलते हाथों को संभालते हुए आदित्य को तंबू की ओर ले जाने का सोचा। जैसे ही वे तंबू की ओर बढ़े, उन्होंने पीछे से किसी की हंसी की आवाज सुनी। राधा ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आदित्य का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उसकी त्वचा सफेद हो रही थी। रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छा गया था। राधा ने आस्था को तंबू में सुरक्षित रखा और आदित्य को तंबू के बाहर बिठाया। उसने फौरन पुलिस को फोन किया और मदद मांगी, लेकिन फोन की लाइन कट गई और उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगी। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि आदित्य अब भी उसकी ओर देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही अजीब सी चमक थी। राधा ने हिम्मत जुटाकर फिर से आदित्य से पूछा, तुम सच में आदित्य हो? आदित्य ने धीरे धीरे जवाब दिया, मैं अब आदित्य नहीं हूं। उसकी आवाज गूंजने लगी और उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। राधा समझ गई कि यह कोई बुरी आत्मा है जो उसके बेटे के शरीर में समा गई है। अचानक तंबू के बाहर तेज हवा चलने लगी और चारों ओर अंधेरा गहराने लगा। राधा ने आस्था को गले लगाया और तंबू में छुपने की कोशिश की, लेकिन तंबू के बाहर की आवाजें और भी तेज हो गईं। तभी एक पुरानी महिला की आवाज सुनाई दी, इस जगह से निकल जाओ, वरना तुम सब मर जाओगे। राधा ने हिम्मत जुटाकर तंबू से बाहर झांका और देखा कि आदित्य का शरीर अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तभी पुलिस की गाड़ी की लाइट्स दिखाई दी और राधा ने राहत की सांस ली। पुलिस ने आकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला और उस जगह की जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। राधा और आस्था को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि राधा के हाथों पर जलने के निशान थे, लेकिन वह ठीक हो जाएंगी। उस घटना के बाद राधा और आस्था ने कभी भी उस जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन वे जानती थीं कि उस रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रखें, हर जगह कुछ न कुछ छुपा होता है।